Konnichiwa minasan, welcome back to my channel. This is the last video of the Hiragana series. इसमें आप 3 चीजें सीखेंगे. First, combination of Hiragana characters. Second, long sounds, and third, double sounds. So let's start with the video. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन से. So combinations mean जब 2 हिरागाना कैरेक्टर्स कंबाइन होते हैं तो उनकी साउंड्स कैसी बनती है वो हम देखेंगे. आपने वाई वाली लाइन सीखी थी जिसमें 3 साउंड्स थी, या, यू, यो. सो इनके साथ हम बाकी के हिरागाना कैरेक्टर्स को कंबाइन करेंगे. कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ ये 3 साउंड्स की जरूरत होती है, या, यू एंड यो. एंड इनके साथ अब हम देखेंगे कि किनको कंबाइन करना है. आपने हिरागाना कैरेक्टर्स में जो भी ई साउंड्स वाले कैरेक्टर्स सीखे हैं, यानी कि की, शी, ची, नी, ही, मी, जी, बी, पी, इनके साथ हम या, यू और यो को कंबाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम देखते हैं या को कंबाइन करेंगे. सो की के साथ जब हम या कंबाइन करते हैं तो ये की या नहीं बनता, क्या बनता है, क्या. जब हम शी के साथ या कंबाइन करते हैं तो बनता है शा. ची के साथ हम या कंबाइन करते हैं तो बनता है चा. नी के साथ या कंबाइन करते हैं तो बनेगा न्या. ही के साथ या कंबाइन करेंगे तो बनेगा ह्या. मी के साथ या कंबाइन करेंगे तो बनेगा म्या. वैसे ही जी के साथ बनेगा जा. बी के साथ बनेगा ब्या. एंड पी के साथ बनेगा प्या. सो इसमें आपने देखा कि जो या है वो हमने कंबाइन करा सारे ई साउंड वाले कैरेक्टर्स के. जो साउंड्स बनी वो हैं क्या, शा, चा, न्या, ह्या, म्या, जा, प्या एंड प्या. आप इसमें देख रहे होंगे कि जो या का साइज है वो की से छोटा है. सो इसमें आप जो या को आप इसको बड़ा साइज नहीं लिखेंगे. जब भी आप ऐसे इस कॉम्बिनेशन का लिखेंगे तो आप या का जो साइज है वो आप छोटा करके लिखेंगे. इसमें जो या का साइज है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप या को नॉर्मल या की तरह लिख देंगे तो उसका जो मीनिंग है वर्ड का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा. तो आप जब भी कंबाइन करके लिख रहे हैं तो या को आप छोटा साइज में लिखना है. जैसे कि आप ही के साथ अगर नॉर्मल या लिखेंगे, बड़ा साइज वाला या, एंड कू, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे. ये किसकी साउंड है, ही, या, कू. सो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ही या कू. जापानीज में ही या कू मतलब जंप. एंड अगर आप ही के साथ या कंबाइन करेंगे तो इसको आपको छोटे साइज में लिखना है. ही के बिल्कुल साथ छोटे साइज में या, ह्याकू. अब इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ह्या. आप इसको ही या प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको आप ह्या प्रोनाउंस करेंगे, ह्या, ह्याकू. सो जापानीज में ह्याकू मीन्स 100.
सो आप देख सकते हैं कि जो या का साइज है वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साइज की वजह से वर्ड का जो मीनिंग है वो ही चेंज हो जाता है। अगर आप इसको बड़ा या लिखेंगे तो वो बन जाएगा जंप, और अगर आप इसको ऐसे छोटा या लिखेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा 100। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर को कंबाइन करेंगे सारे ई साउंड वाले कैरेक्टर्स के साथ। सो नेक्स्ट हम कंबाइन करेंगे यू को। सो जब की के साथ आप यू कंबाइन करते हैं तो इसको आप की यू नहीं बोलोगे, क्यू बोलोगे, क्यू। सो ये बन जाएगा क्यू। यू भी हम छोटे साइज में लिखेंगे बिल्कुल या की तरह। शी के साथ जब आप यू बनेंगे, यू लिखेंगे तो इसकी ई वाली जो साउंड है बेसिकली वो हट जाती है। सो इसको शी यू नहीं शू बोलोगे, शू, शू। वैसे ही ची प्लस यू, ये ची यू नहीं बोलोगे, चू बोलोगे। सो दिस इज चू। साइज का आपको बहुत ध्यान रखना है। नी के साथ यू लिखोगे, सो दिस वोंट बी नी यू बट न्यू, न्यू। ही के साथ यू लिखोगे तो ह्यू। मी के साथ यू लिखोगे तो म्यू। जी के साथ यू लिखोगे तो जू। बी के साथ यू लिखोगे तो ब्यू। एंड पी के साथ यू लिखोगे तो क्यू। सो आप देख सकते हैं कि यू कंबाइन करने पे इनकी साउंड्स कैसे बनी है। आपको यू के साइज का भी वैसे ही ध्यान रखना है। आपको यू के साइज का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यू का साइज चेंज कर देंगे तो वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर आप जी यू, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, जी यू। सो इसका मतलब होता है फ्री, फ्री। इसमें जो यू है वो अपने नॉर्मल साइज में है, बट जब आप इसको जी के साथ कंबाइन करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। सो ये बन जाएगा जू, और इसका मतलब होता है 10। सो अब हम लास्ट साउंड को कंबाइन करेंगे इनके साथ। जो लास्ट साउंड है वो यो की है। सो इनको अब हम कंबाइन करना देखेंगे कैसे होगा। की के साथ जब आप यो कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा क्यो, क्यो। शी के साथ यो कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा शो। ची के साथ यो कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा चो। नी के साथ यो कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा न्यो। ही के साथ जब आप यो कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा ह्यो। मी के साथ यो कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा म्यो। जी के साथ यो कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा जो। बी के साथ ब्यो, एंड पी के साथ प्यो। सो इसमें भी जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो तीनों की या यू यो की जो साइज है वो आप देख सकते हैं कि छोटा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो यो का साइज है वो कैसे मैटर करता है इतना, और उसके
साइज की वजह से वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। सो इसमें जो यो है वो प्रॉपर हमने लिखा है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बी यो इन। सो जापानीज में बी यो इन मीन्स ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। एंड जब यो का साइज छोटा है, यानी कि जब बी एंड जो यो है वो कंबाइन हो रहे हैं, सो इसका साइज छोटा हो रहा है, तो इसको आप कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, ब्यो, ब्यो, ब्यो इन। इसको आप बीओ इन नहीं पढ़ोगे, इसको आप ब्यो इन पढ़ोगे। सो जापानीज में ब्यो इन का मतलब है हॉस्पिटल। सो जो साइज है यो का, उसकी वजह से मीनिंग आप देखिए कितना चेंज हो जाता है। बड़ा वाला यो लिखने से हो जाता है ब्यूटी पार्लर, एंड जब आप कंबाइन करके लिख रहे हैं तो यू का साइज छोटा हो रहा है, या और यू की तरह, इसका मतलब हो जाता है हॉस्पिटल। सो अब हम जापानीज में डबल साउंड्स सीखेंगे। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में जब दो कॉन्सोनेंट्स साथ आ जाते हैं, जैसे कि हैप्पी, सो इसमें डबल पी आता है, और पैरट इसमें डबल आर आता है। इन द सेम वे जब जापानीज में भी दो कॉन्सोनेंट्स साथ आते हैं तो हम देखेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, निक्की। सो जापानीज में निक्की का मतलब होता है डायरी, डायरी। सो निक्की को अब हम देखेंगे कि हिरागाना में कैसे लिखते हैं। इसको हम तोड़ के लिखेंगे। नी आपको पता है कैसे लिखते हैं, नी। की भी आपको पता है कैसे लिखते हैं, की। अब जो ये वाला क है, इसको लिखने के लिए आप सू का यूज करेंगे। आपने सू सीखा था हिरागाना का, सू। सो इसी का यूज होगा जब डबल कॉन्सोनेंट्स आते हैं, तो इस सू को यूज करते हैं उनको लिखने के लिए। आप यहाँ पे लगाएंगे छोटा सू, इस क को डोनेट करने के लिए। सो इसको आप पढ़ोगे निक्की, निक्की। इसमें जो आपको सू है वो आपको नहीं पढ़ना है, उसको आपको एकदम साइलेंट करना है। एंड इसका जो के है उसकी बहुत थोड़ी सी साउंड है, आपको थोड़ा सा पॉज लेना है ये बोलते टाइम जब डबल कॉन्सोनेंट्स आते हैं। सो इसको आप निक की नहीं पढ़ेंगे, इसको आप निक्की पढ़ेंगे। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि डबल कॉन्सोनेंट्स है, डबल टी है इसमें। सो इसको बोलते हैं कित्ते, कित्ते। जापानीज में कित्ते का मतलब होता है स्टैम्प, स्टैम्प। सो अब इसको लिखना सीखते हैं कि जब डबल साउंड आती है कॉन्सोनेंट्स की तो इसको कैसे लिखते हैं। कि आपको पता है कैसे लिखना है, ये वाला ते भी आपको आता है। अब जो ये वाला टी है इसको आप सू की तरह लिखेंगे, सू। सू, तो ये हो जाएगा कित्ते। कित्ते। एग्जाम्पल लेंगे डबल साउंड्स को सीखने का। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इप्पुन, इप्पुन। सो जापानीज में इप्पुन का मतलब है 1 मिनट,
सो 1 मिनट हम बोलते हैं इसे इप्पुन। अब हम इसको लिखना सीखते हैं। हम पहले ई लिखेंगे, देन हम आपको ये वाला पू आता है लिखना, यहाँ पे लगेगा मारू, यहाँ पे लगेगा स्मॉल यू जो आपने अभी सीखा कॉम्बिनेशन ऑफ हिरागाना में, एंड न की साउंड आपको पता है। अब जो ये वाला पी है इसको आप कैसे लिखोगे, सू, सू। सो जब भी जैसे कि दो कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो जो फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको आप हमेशा सू में लिखोगे। फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट सू की तरह चेंज हो जाएगा एंड बाकी आप नॉर्मली लिखेंगे। सू का साइज देखिए बिल्कुल छोटा है, इसमें मैंने बड़ा सू नहीं लिखा है, बिल्कुल छोटा सू लिखा है, छोटे साइज का, एंड ई के बिल्कुल साथ है। सो दिस इज इप्पुन। इप्पुन, इसमें आपको ध्यान रखना है सू को आपको नहीं पढ़ना, आप इसको इत्सुपुन नहीं पढ़ेंगे, इसको इप्पुन पढ़ेंगे। इसमें की बहुत थोड़ी साउंड है, थोड़ा सा आपको पॉज करना है। सो इसको आप इप्पुन भी नहीं पढ़ोगे, इप्पुन, इप्पुन। सो अब हम कुछ जापानीज वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे जिसमें डबल साउंड आता है। सो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, साका, साका। सो आप देख सकते हैं पहले जो के आया उसके लिए हमने छोटा सू लगा दिया। देन केकोन, केकोन, पहले के लिए हमने छोटा सू लगा दिया। देन मक्का, मा का, एंड ये है पहले के लिए जो छोटा सू लगा है। सो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो सू के आगे आने वाला हिरागाना है उसके लिए हम छोटा सू लिखते हैं। इसका मतलब जो सू के आगे वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल है। सो इसके लिए हम पहले वाले कॉन्सोनेंट के लिए हम छोटा सू लिख रहे हैं एंड आगे हम नॉर्मली लिख रहे हैं। अब हम सीखेंगे लॉन्ग साउंड्स ऑफ वोवेल्स। अभी आपने सीखा कि जब दो कॉन्सोनेंट्स साथ आ जाते हैं तो पहले कॉन्सोनेंट को हम सू की तरह लिखते हैं। सो अब हम देखेंगे कि जब दो वोवेल्स साथ आ जाते हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल हम लेंगे ओकासान का। ओकासान, सो जापानीज में ओकासान का मतलब है मदर, मदर। आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर मैंने छोटा सा बार लगा रखा है। इस बार का मतलब है कि जो ए है उसकी मतलब उसको एक्सटेंड करना है, उसकी लॉन्ग साउंड है। सो अब हम इसको लिखना सीखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। आपको ओ लिखना आता है, आपको का भी लिखना आता है, सा और न। सो इसमें जो आ है वो एक्सटेंड हो रहा है। सो हम इस यहाँ पर आ का जो वोवेल है वो लगा देंगे। सो इसको पढ़ेंगे कैसे हम, ओकासान। सो इसमें जो आ है वो एक्सटेंड हो रहा है, उसकी लॉन्ग साउंड है, तो हम इसको प्रोनाउंस भी ऐसे करेंगे। इसको ऐसे प्रोनाउंस करना ओकासान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मली ओकासान की तरह प्रोनाउंस करेंगे तो इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको ओकासान बोलेंगे तो ओकासान का मतलब होता है आंट, और ओकासान का मतलब होता है मदर।
सो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो अभी हमने सीखा कि जब आ को एक्सटेंड कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि ई वोवल को एक्सटेंड कैसे करना है। एग्जाम्पल लेंगे ओनीसान। इसमें जो ई मतलब जो आई है वो डबल आ रहा है, डबल आई। सो इसको हम लिखना सीखते हैं। ओ नी आपको आता है, नी सा तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें जो लॉन्ग साउंड है वो आई वोवल की है, यानी कि ई की। तो आप यहाँ पे ई लगा देंगे, सो बन जाएगा ओनीसान, ओनीसान। सो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं यू वाले वोवल का, कि जब यू वाला वोवल एक्सटेंड होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुकी, हमने यू के ऊपर बार लगा रखा है। कुकी मीन्स एयर। अब हम देखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। आपको कू लिखना आता है, की लिखना आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो यू वाला वोवल है वो एक्सटेंड हो रहा है, कू। तो यहाँ पर हम ऊ लगाएंगे। सो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कुकी, कुकी। अब हम देखेंगे कि जब ए वाला वोवल एक्सटेंड करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं। स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। ओनेसान, ओनेसान जापानीज में इसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर। इसमें जो ई वाला वोवल है वो एक्सटेंड हो रहा है, ए की साउंड एक्सटेंड हो रही है। इसको हम लिखना सीखते हैं। ओ ने आपको आता है, सान, सा न। सो इसमें ए वाली साउंड एक्सटेंड हो रही है, तो इसमें वोवल हम ए का लगा देंगे ने के बाद। सो ने, ओनेसान, ओनेसान। कभी कभी ए की जगह हम ई वाला वोवल भी यूज करते हैं। जब ए वाली साउंड एक्सटेंड हो रही होती है तो ई का जो वोवल है वो भी हम लगाते हैं। एग्जाम्पल सेंसे। जापानीज में सेंसे का मतलब होता है टीचर, टीचर। सो सेंसे, इसमें से वाली साउंड एक्सटेंड हो रही है और ए की जगह हमने ई लिखा है हिरागाना का। सो इसमें कभी कभी ए यूज होता है एंड कभी कभी आई भी, यानी कि ई भी यूज होता है। सो द लास्ट वोवल इज ओ। अब हम देखेंगे कि जब ओ वोवल को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी साउंड कैसे बनती है एंड उसको लिखते कैसे हैं हिरागाना में। सो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बार ओ के ऊपर लगा रखा है। इसका मतलब जो ओ की साउंड है वो एक्सटेंड हो रही है। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ओतोसान। जापानीज में ओतोसान का मतलब होता है फादर, फादर। सो इसको आप लिखना सीखेंगे। ओ आपको आता है तो सा न। सो जब ओ की साउंड एक्सटेंड हो रही है तो हम ऊ का वोवल लगाते हैं। सो इसको हम बोलेंगे ओतोसान, ऊ वाला वोवल लगाते हैं। सो इसमें जो ओ की साउंड है वो एक्सटेंड हो रही है। कभी कभी हम ओ का जो वोवल है वो भी लगाते हैं, जैसे कि तोई। तोई का मतलब होता है फार, फार, तोई। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ओ वाला वोवल लगा रखा है एक्सटेंड करने के लिए। सो ओ साउंड को ही एक्सटेंड करने के लिए कभी कभी हम यू वाला वोवल लगाते हैं और कभी कभी हम ओ वाला वोवल लगाते हैं। सो इस वीडियो में आपने सीखा कि जब दो कॉन्सोनेंट साथ आते हैं तो सू लगाते हैं
और जब दो वोवल साथ आते हैं तो आप उसको एक्सटेंड करने के लिए वो वाला वोवल लगाते हैं जिसकी साउंड एक्सटेंड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आ एक्सटेंड हो रहा है तो आप आ वाला वोवल लगाएंगे। अगर ऊ की साउंड एक्सटेंड हो रही है तो आप ऊ वाला वोवल लगाएंगे। अगर आप ई की साउंड एक्सटेंड हो रही है तो आप ई वाला वोवल लगाएंगे। अगर ए की साउंड एक्सटेंड हो रही है तो या तो आप ई लगा सकते हैं या तो आप ए लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड एट द लास्ट अगर ऊ की साउंड एक्सटेंड हो रही है तो आप यू भी लगा सकते हैं, मतलब ऊ भी लगा सकते हैं एंड ओ भी लगा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड है, वो सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हमारी हिरागाना सीरीज कंप्लीट होती है। बहुत ही जल्दी हम काताकाना सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। इफ यू फाउंड द हिरागाना सीरीज हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आप में से जापानीज से रिलेटेड डाउट्स भी पूछ सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, जिसका यूजर नेम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है।